जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। वहीं दीजिए भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमान, तरस को तरस रहा। मेरी तड़प उठी अमान, तरस को तरस रहा। बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे बहार। बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे बहार। असुरति भी गए अमीर रसधार, तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं निश्चय धमनाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो दर प्यार, घट उमंगाओ दया। मेरी विनती सुनो दर प्यार, घट उमंगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार,
रहा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। जय गुरुदेव मठ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 4 फरवरी 2018 को आप उमरगा के प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। यह समय और यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस घोर कलयुग में हम लोग सत्संग सुनने और कहने के लिए एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। कथा भागवत प्रवचन तो अक्सर जगह जगह हुआ करता है, लेकिन सत्संग कहीं कहीं होता है, कभी कभी मिलता है। राम की कथा, कृष्ण की कथा, महाभारत की कथा या अन्य प्रवचन में महापुरुषों के इतिहास को याद दिलाया जाता है। कहाँ जन्म लिए, कहाँ उन्होंने काम किया, क्या क्या उन्होंने काम किया, यही सारी बातें यानी किस्सा कहानी के रूप में लोगों को सुनाया, ढोलक मंजीरा बजा करके मनोरंजन करके और सुनाया जा रहा है। उनके जो आदर्श हैं, जो उन्होंने जिस तरह से त्याग किया, तपस्या किया, जिस तरह से उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, वो तो शक्ति न लोगों में भर पाया जा रहा और न उनके आदर्श के मुताबिक अन्य लोगों को चलाया जा पा रहा। लेकिन जब सत्संग मिलता है और सत्संग के वचनों को लोग सुनते हैं और अमल करते हैं, तो लोगों को लोक और परलोक दोनों बनाने की जानकारी हो जाती है। लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो अच्छा खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, लोग इनको प्रणाम सलाम नमस्कार करते हैं, इनकी पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, इनका लोक बना हुआ है। पर लोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो, यह मृत्यु लोक है। यहाँ पर जितने भी लोग धरती पर आते हैं, सबको एक दिन जाना पड़ता है। जो भी साजो सामान आदमी यहाँ इकट्ठा करता है, उसको सबको छोड़ करके, बीवी बच्चों को, धन दौलत को, जमीन जायदाद को छोड़ करके इस मृत्यु लोक से एक दिन सब लोगों को जाना पड़ता है। चाहे राजा हूँ, चाहे महाराजा हूँ, चाहे सेठ साहूकार हूँ, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी हूँ, चाहे राम जैसे भगवान हूँ, कृष्ण जैसे भगवान हूँ, कबीर गोस्वामी नानक जैसे संत हों, लेकिन सबको छोड़ करके एक दिन मनुष्य शरीर को इस मृत्यु लोक से जाना पड़ा। इस संसार का नाम ही मृत्यु लोक है। मृत्यु माने होता है बाहर, और लोक किसको कहते हैं? जहाँ से एक दिन बाहर निकाल दिया जाना होता है, तो यह है मृत्यु लोक। इसके ऊपर बहुत से लोक हैं, सूर्यलोक, चंद्रलोक, आप समझ लो कि स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल लोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो मनुष्य शरीर के रहते रहते, इस मृत्यु लोक में रहते रहते
उन लोकों में अगर जाना शुरू हो जाए, परलोक का भ्रमण शुरू हो जाए, तो उसको परलोक बनाना कहते हैं। अब जब तक आदमी का खान पान सही नहीं होगा, विचार भावना सही नहीं होगी, तब तक बुद्धि सही काम करेगी नहीं। और बुद्धि जब तक सही काम नहीं करती है, आदमी के सामने कोई भी काम हो, कोई भी मिशन हो, उसमें वो कामयाब नहीं होता है। तो बुद्धि कैसे सही रहेगी, कैसे झगड़ा झंझट, किस तरह से दुख तकलीफ से बचा जाएगा कि जिससे मन दुनिया के झकोले से, दुनिया के झंझट की तरफ से हट करके और उस परलोक की तरफ लगे कि जिससे परलोक जाने का रास्ता साफ हो और परलोक आना जाना शुरू हो जाए। तो इसकी शिक्षा, इसका ज्ञान सत्संग से होता है, सत्संग से शिक्षा मिलती है। किस तरह से गृहस्थ आश्रम में रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, यह जानकारी सत्संग से मिलती है। अब आप इस बात को समझो, सत्संग जब पहले के समय में लोगों को मिलता था, तब आज की तरह से झगड़ा झंझट नहीं था। घर छोड़ करके, घर के झंझट से कोई भागता नहीं था, औरतें जल करके मरती नहीं थी, भाई भाई के खून का प्यासा नहीं था, कोई तलाक का, कोई दहेज का मुकदमा चलता नहीं था, इस तरह के खून कतल होते नहीं थे। अब आप इस बात को समझो कि यह सब क्यों बढ़ा, सत्संग न मिलने की वजह से बढ़ा। आदमी समझ नहीं पाया कि कैसे संसार में रहा जाए, किस काम के लिए हम यहाँ पर दुनिया में, इस दुनिया में भेजे गए हैं, यह समझ नहीं पाया। देखो, जब तक इस चीज़ को नहीं समझोगे कि भाई यह मनुष्य शरीर किस लिए मिला, तब तक आप खाने पीने और मौज मस्ती में ही अपना समय बिता दोगे। जिस तरह से पशु और पक्षी इस दुनिया संसार में आते हैं, खाते हैं बच्चा पैदा करके और चले जाते हैं, उसी तरह से आप लोग भी चले जाओगे। अब आपको यह भी नहीं पता है कि आप कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे और क्या कर रहे हो, आपका कर्म क्या है, आपका धर्म क्या है, यह भी जानकारी आपको नहीं हो पाई। वैसे तो लोग कहते हैं कि मैं धार्मिक हूँ, मैं गीता पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ, वेद पुराण का अध्ययन करता हूँ, तीर्थों में जाता हूँ, व्रत रहता हूँ। मुसलमान कहते हैं मैं रोज़ा नमाज अदा करता हूँ, मैं हज करने जाता हूँ, ये तो कहते हैं। लेकिन जो वास्तव में मानव धर्म है, मुसलमानों को कहा गया मुसल्लम, ईमान रहमान मुसलमान, रहम दिल नहीं बन पा रहे हैं। आप देखो, हिंसा हत्या किसी भी मजहब में नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है कि जीव हत्या करो, जीवों पर दया करो। कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यानी मालिक रहमान है और रहम करोगे तब यानी वो तुम्हारे ऊपर भी रहम करेगा। कहा दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा। तो जो दया धर्म है उसको लोग समझ नहीं पा रहे। अब आप ये समझो कि मार मार करके, काट काट करके पशु और पक्षियों को इस पेट में रखने लग गए। ये नहीं मालूम हो पाया कि यह मानव मंदिर है, यह जिस्मानी मस्जिद है, इसी में खुदा भगवान का दर्शन होता है। तो जब दर्शन वाली जगह गंदी हो जाती है, पूजा इबादत वाली जगह गंदी हो जाती है, तब पूजा कबूल होती है? नहीं होती है। मंदिर आप बनाते हो, मस्जिद बनाते हो, गिरजाघर बनाते हो, गुरुद्वारा बनाते हो, उसमें अगर गंदी चीज़ फेंक दी जाए, टट्टी पेशाब, यानी आप समझ लो कि पशु पक्षियों का मांस अगर उसमें डाल दिया जाए,
तो कोई पूजा करोगे, कोई इबादत करोगे, ग्रंथ का पाठ करोगे कि प्रे करोगे? कहोगे नहीं करेंगे, ये जगह गंदी हो गई। ऐसे ही यह मानव मंदिर है, इसको जब गंदा करके और पूजा उपासना करते हो तो देवता खुश नहीं होते हैं। उनको खुश करने का तरीका जब तक नहीं मालूम होता है कि देवताओं को कैसे खुश किया जाएगा, देवता कैसे मिलते हैं तो क्या देते हैं, इन चीज़ों की जानकारी जब तक नहीं हो पाती तब तक देवताओं से कोई चीज़ ली नहीं जा सकती। देखो, समय पर जाड़ा नहीं, समय पर गर्मी नहीं, समय पर बरसात नहीं। एक समय ऐसा था कि काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। वीर तरकश से तीर निकाल करके धनुष पे चढ़ा करके मारता, दुश्मन को मार करके तरकश में तीर फेरा जाती थी। सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया। देखो, सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। तो जब तक यह इल्म, यह शिक्षा, यह ज्ञान, यह तरीका नहीं मालूम होगा कि भाई इनसे किस तरह से लिया जाता है, बरकत किस तरह ली जाती है, किस तरह से समय गर्मी बरसात कराया जाता है, जब तक नहीं मालूम होगा तब तक कितना भी आप प्रयास करते रहो, उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मोटी बात आप ये समझो कि इस मानव मंदिर को गंदा मत करो। आप मानव धर्म को अपनाओ, जीवों पर दया करो, सत्य बोलो। पहले लोग सत्य ही बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। कहते थे झूठ बहुत बड़ा पाप है, पाप नहीं करना है। कोई किसी को जबान दे देता तो पूरी जिंदगी निभाता था, लेकिन अब तो झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबैना। 10-10 मिनट पर झूठ बोलते, झूठ न बोलने तो रोटी ना हजम हो। कुछ लोगों की तो झूठ बोलने की आदत ही बन गई। अब आप कहोगे कि कैसे पता करें कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है? किसी आदमी से बात कर रहे हो और आपको शंका हो जाए कि झूठ बोल रहा है, तो 2 घंटे के बाद फिर पूछो, तो जिस तरह से बात बताया था उसी तरह नहीं बताएगा, कुछ न कुछ फर्क हो जाएगा। 2 दिन के बाद पूछो और ज़्यादा फर्क हो जाएगा। 2 महीने के बाद पूछोगे तो केवल सही बात याद रहेगी और बाकी जो मिलावटी थी, झूठ थी, वो सब भूल जाती है। झूठ बात याद नहीं रहती और सत्य हमेशा याद रहती है। तो सत्य धर्म है। जब सत्य को अपनाते थे लोग तो सच्चिदानंद से उनको प्रेम होता था और वो सच्चिदानंद भी प्रेम करते थे लोगों से। इसलिए यह है सत्य धर्म, यह है अहिंसा धर्म और यह है सेवा धर्म। हर धर्म में लिखा है खिदमत करो, सेवा करो। देखो कितना सेवा भाव पहले के समय में लोगों के अंदर था। कोई घर से निकलता था तो ये चिंता फिक्र नहीं रहती थी कि रात को कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे। किसी के भी दरवाजे पर पहुंच जाता तो वो देख करके खुश हो जाता, कहता मेहमान नहीं भगवान आ गए, बगैर बुलाए आ गए, इनकी सेवा अब हमको करने को मिल जाएगा, अब हमको रोटी बनाकर खिलाने का अवसर मिल जाएगा, सेवा मिल जाएगी। ये औरतें खुश हो जाती थी। और अब अगर देर रात कोई खास रिश्तेदार ही क्यों ना आ जाए तो कहती हैं टेंशन आ गया, टेंशन। अब फिर से बर्तन धो, फिर से रोटी बनाओ, फिर से खिलाओ, अब कब सोएंगे, कब उठेंगे, कब बच्चों के लिए सुबह पराठा बनाएंगे, स्कूल भेजेंगे। तरह तरह से अन्य मन खराब करके बनाती है। और वही भोजन जो मन खराब करके बनाया जाता है वो अन्य न तो स्वादिष्ट होता है और न वो प्रसन्नचित्त अन्य शरीर को रखता है। इसलिए सेवा भाव अन्य रखना चाहिए। अब आगे समझ लो परोपकार, एक दूसरे की मदद लोग करते। जगह जगह पर ये जो काम इस समय पर आप देखते हो, पहले लोग कर कर के गए, बावली खुदवा दिया, पौशाला बनवा दिया, धर्मशाला बनवा दिया, अस्पताल बनवा दिया,
यह परमार्थी काम है। तो यह है मानव धर्म, इसको अपनाने की ज़रूरत है। अब आप ये समझो कि यह मानव मंदिर, यानी समझ लो कि यानी मानव मंदिर का क्या उपयोग है, और मानव मंदिर ये कैसे मिला, और ये क्यों मिला, और किस तरह से इसका उपयोग लोग कर रहे, और किस तरह से उपयोग किया जाए तो यानी समझ लो जीवन सार्थक हो जाए, वो मैं आपको बतलाता हूँ। देखो, आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हो, सबके सब लोग एक दिन माँ के पेट में थे, उल्टे ऐसे टंगे हुए थे, और यह संडास और पेशाब यह सब मुंह के सामने, नाक के सामने माँ का यानी बदबू बराबर देता रहता था बराबर। और उस समय जब माँ के पेट में थे तो पिछले यानी जन्म में कहाँ थे? कछुआ थे, बिल्ली थे, कीड़ा थे, मकोड़ा थे, चूहा थे, बिल्ली थे, क्या थे? नरकों में कहाँ मारे गए, कैसे काटे गए, कैसे सड़ाए गलाए गए, वो सब दिखाई पड़ता था। तो उसको देख करके मालिक से बराबर प्रार्थना करते रहते थे कि प्रभु हमको जल्दी से तैयार करके बाहर निकालो, क्योंकि माँ के पेट में यह भी जानकारी रहती है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हमारा उद्धार हो सकता है, हम जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हैं, माँ के पेट में 9 महीने से आने से बच सकते हैं। यह ज्ञान, ये जानकारी माँ के पेट में रहती है। यह भी जानकारी रहती है कि केवल सद्गुरु के द्वारा बताए गए रास्ते से ही हमारी जीवात्मा का कल्याण हो सकता है, हम तकलीफ़ों से छुटकारा पा सकते हैं। यह भी जानकारी माँ के पेट में रहती है। तो 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तो जीवात्मा उसमें डाल दी जाती है। हालांकि उस समय पर जिस तरह से आपका हाथ पैर आँख कान है, यह बन नहीं पाता है, केवल पिंड बनता है। यानी आप समझ लो कि 6 तरह की शक्तियाँ माँ के पेट में इसको तैयार करती हैं। जन्म, अष्ट, प्रणामी, वृद्ध और क्षीण। जन्म शक्ति का काम क्या है? रज और बीज को मिलाना। अष्ट का काम क्या है? उसके हिस्से अलग कर देना। प्रणामी शक्ति का काम है उसके ऊपर झिल्ली, आवरण यानी लगा देना। वृद्ध शक्ति का काम है हवा के जरिए उस पिंड को बढ़ा देना। तो अब आप ये समझो कि पिंड बढ़ जाता है। अब आने समझ लो वृद्ध के बाद में जन्म, अष्ट, प्रणामी, वृद्ध और क्षीण। क्षीण शक्ति का काम क्या होता है? अंग को बना देना। तो अब आप ये समझो अंग उस समय तक जल्दी नहीं बन पाता है। यानी समझ लो अंग कब बनता है कि जब यानी समझ लो कि जीवात्मा उसमें प्रवेश कर दी जाती है। और मृत्यु शक्ति का काम होता है कि माँ के पेट से बच्चे को बाहर निकाल देना। तो यानी 5 महीना 10 दिन पर यानी पिंड में जीवात्मा जो परमात्मा की अंश बताई गई वो डाल दी जाती है। तो उस समय पर परमात्मा का दर्शन बराबर होता रहता है, मालिक का दर्शन होता है, उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो बच्चा उसी में खुश रहता है, मस्त रहता है, और कभी कभी ज़्यादा मस्त हो करके और उसी में समझ लो कि घूमने लगता है। कभी ऐसा भी होता है कि देख रहा है कि हम मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, ये झुलसाए जा रहे हैं, ये आंखें फोड़कर दौड़ाए जा रहे हैं, तो उस समय भी घबराता है। तो दोनों स्थिति में यानी माँ ये समझती है कि जान आ गया, अब जो है यानी समझ लो कि पेट में बच्चा घूमने लग गया। तो बराबर दर्शन होते समय ये प्रार्थना करता है कि बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो समय से बाहर निकलते हैं। यानी 9 महीने से पहले यानी समझ लो ये शरीर अंदर बन नहीं पाता है। 9 महीना जब पूरा हो जाता है तो ठीक से बन जाता है। अब किसी का हाथ छोटा हो गया, किसी की एक उंगली ज़्यादा निकल गई, किसी का आँख छोटी हो गई, किसी कान बड़ा हो गया। ऐसा क्यों होता है यह भी बता दें। जो माताएं यानी संयम से रहती हैं, जिनका खान पान सही रहता है, विचार भावना सही रहती है, जिनका चाल चलन चरित्र जिसको कहते सही रहता है, उनके बच्चे ठीक से माँ के पेट में बन जाते हैं। अब एक ही माँ के 2 बच्चे, कहते हैं ये बड़ा बुद्धिमान है,
और दूसरे को कहते हैं इसकी बुद्धि कमज़ोर है। तो उसका क्या कारण है? जो सुमिरन ध्यान भजन करती रहती, पूजा पाठ जिसको कहते हो करती रहती, ईश्वरवादी जो होती हैं, खुदा परस्त जिसको कहते हो वो होती हैं, जिनके अंदर यही सेवा भाव होता है, जिनके अंदर परोपकार होता है, दया भाव होता है, उनके बच्चे बढ़िया से ठीक से पल करके बुद्धिमान पैदा हो जाते हैं। और जिनकी भावना कलुषित रहती है, जो क्रोधी होती हैं, कामी होती हैं, लोभी लालची होती हैं, उनके बच्चे बुद्धिमान नहीं पैदा होते हैं। उनके बच्चे जो है कमज़ोर दिमाग के होते हैं, उसी तरह के होते हैं जिस तरह से माँ का विचार और भाव होता है। अब आप इस बात को समझो कि यानी बन करके बच्चा जब बाहर निकलता है तो रोता है। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हो, सब लोग रोए थे, हम भी रोए होंगे। वो अपने बचपन का याद नहीं रहता है, लेकिन हर कोई बच्चा जो बाहर निकलता है वो रोता है, और अपने अवकाश से तेज रोता है, हाथ पैर का इशारा भी करता है, लेकिन न तो उसका रोना कोई समझ पाता है और न इशारा समझ पाता है। आपका इशारा तो समझ जाएंगे लोग। आप हिंदी नहीं बोल पाते हो, मराठी बोलते हो, चले जाओ हिंदी भाषी प्रदेश में और वहाँ पर ऐसे इशारा कर दो, ऐसे ऐसे, तो कहेगा प्यासा है, पानी पिला दो। चले जाओ उधर कर्नाटक आंध्रा में, बोली आपकी नहीं समझेंगे ना आप उनकी बोली समझोगे, लेकिन ऐसे ऐसे करो, ऐसे 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 ऐसे, तो कहेगा भूखा है, दे दो उसको कुछ खाने के लिए। अब आप ये समझो कि बोली नहीं समझते, लेकिन आप समझ लो कि इशारा करने पर समझ जाते हैं। आदमी की बोली आदमी समझ जाता है। देखो, रोना एक ऐसी चीज़ है कि कोई चाहे हंसी में रोवे और चाहे गम में रोवे, लेकिन उसका रोना लोग समझ जाते हैं। हंसी भी लोग समझ जाते हैं, लेकिन बच्चे का रोना कोई समझ पाता है? नहीं समझ पाते। कहते कि चलो डॉक्टर को दिखाओ, बच्चा बहुत रो रहा है, बड़ी तकलीफ़ है, तो ले जाते हैं डॉक्टर के यहाँ और लगा देता है इंजेक्शन। अब वो इंजेक्शन का असर ये होता है कि सो तो जाता है, रोना तो बंद हो जाता है, लेकिन उसके शरीर के ऊपर इतना गलत असर डाल देता है कि सिस्टम ही वो बिगड़ जाता है। छोटे बच्चों का इलाज बचपन से ही जब शुरू हुआ है तो ज़िंदगी भर कुछ न कुछ तकलीफ़ बनी रहती है, कुछ न कुछ आने समझ लो कि दवा खानी ही पड़ती है। देखते हो ना, इस समय एक ऑपरेशन हुआ, लेकिन छुटकारा नहीं है कि एक ही ऑपरेशन से छुटकारा मिल जाएगा। दोबारा जब तकलीफ होगी जाओगे तो डॉक्टर फिर कहेगा ऑपरेशन होगा, दोबारा फिर ऑपरेशन करता है। अब आप ये समझो कि ऑपरेशन पर ऑपरेशन, एक आदमी तो वो बे ऑपरेशन कराते कराते, तो जब चौथी बार ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कहा, तब कहा डॉक्टर साहब अब आप टाँका मत लगाना, सिलाई मत करना, चैन लगा देना, चैन। जब 5वीं बार आएंगे तो बस खाली चैन खींच करके ऑपरेशन कर देना, अब टाँका मत लगाना, काटना और सिलना न पड़े आपको। तो अब आप ये बताओ कि भाई आने समझ लो कि परेशान हो जाते हैं लोग। अब बच्चा रोता क्यों है? मैं बता रहा था आपको, रोता है। रोता क्यों है? इसलिए रोता है कि जब बाहर निकलता है तो जिस अंदर वाली आँख से उस मालिक का दर्शन होता था, वो आँख के ऊपर पर्दा आ जाता है। अब अंदर वाली कौन आँख है भी बता दें आपको। देखो, 2 आँखें ये बाहर और एक आँख अंदर है जीवात्मा में, यहीं पर जीवात्मा बैठी है, एक आँख उसमें है, तो उस पर पर्दा लग जाता है। उसी अंदर वाली आँख से अन्य मालिक का दर्शन होता है। आप ये समझो कि बहुत छोटी है वो जीवात्मा, वही हमारे अंदर भी, वही आपके अंदर भी, वही हाथी के अंदर, वही ऊँट के अंदर, घोड़े के अंदर, वही जीवात्मा सबके अंदर है। उसमें एक आँख होती है, उससे उस मालिक का दर्शन होता है, तो उस पर पर्दा लग जाता है। और जैसे पर्दा पड़ा और दर्शन होना बंद हुआ बाहर निकलने पर,
तैसे ही चिल्लाता है, कहाँ 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 पहुँच गए। तो अब आप ये समझो कि रोते हुए पैदा होते हैं, यानी दूध नहीं मिला तब रोए, पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, और नौकरी नहीं मिली तब रोए, शादी नहीं हुई तब रोए, और शादी हो गई तो रो रहे, बच्चे नहीं पैदा होते तो रो रहे, अब ज़्यादा बच्चे पैदा हो गए तो रो रहे हैं। रोने धोने का ही यह संसार बन गया। जिसके पास नहीं है को कि आपको धन मिल जाएगा, चलो मजार पर चद्दर चढ़ा दो, गया में पिंडदान कर आओ, वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ाए आओ, तुम्हारे लड़का नहीं है लड़का पैदा हो जाएगा, धन मिल जाएगा। गए और सब कुछ किया, लेकिन नहीं हुआ। तब कहा वैसे नहीं, काली माता के मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो, नोटों की बरसात घर में होने लगेगी और एक की जगह 4-4 लड़के हो जाएंगे। बस लालच में जीव हत्या भी कर डालता है। अब आप ये समझ लो कि खाने के चक्कर में, मांस खाने के चक्कर में अक्सर लोग सलाह दे देते हैं कि बकरा चढ़ाओ, दुर्गा खुश हो जाएंगी, देवी खुश हो जाएंगे। सबसे बड़ा पाप यानी समझ लो कि करवा डालते हैं। जीव हत्या बहुत बड़ा पाप होता है। कभी भी देवता खुश नहीं होते। अगर वो दुर्गा जी, काली जी जो तलवार लिए हाथ में बैठी रहती हैं, अभी दिखाने लग जाएं कि मेरे सामने तुम किसी का कत्ल नहीं करोगे, हत्या नहीं करोगे, तो कोई डर के मारे करने जाएगा। वो तो लोग ऐसे सलाहकार होते हैं कि जो ऐसे ही देवता के पास यानी बकरा मुर्गा चढ़वाते हैं कि जो न बोलें न डोलें, कुछ भी कहो कुछ न सुने, कुछ भी कहो कुछ न देखें, उन्हीं के पास ले जाते हैं। अब आप ये समझो कि उन देवता को कौन बनाते हैं? आदमी ही तो बनाते हैं, जिन्होंने देखा भी नहीं देवता को, जो बात भी नहीं किया, ऐसे की मूर्ति काट करके यानी पत्थर काट करके मूर्ति बना देते हैं और स्थापित कर देते हैं और मान्यता दे देते हैं कि ये देवता हैं। अभी इधर हमारा दौरा चल रहा है, तमिलनाडु, तेलंगाना और आपके आंध्रा, उधर कर्नाटक, उधर में गया, उधर से ही आ रहा हूँ तो देखा जगह जगह मूर्तियाँ बनी, 150-150 फुट, 125 फुट, कोई 30 फुट, कोई 40 फुट, यानी समझ लो कि ऊपर छत आने बनी हुई है और नीचे लोग रह रहे हैं, गाड़ी खड़ा कर रहे हैं और ऊपर मूर्ति बनाकर खड़ा कर दिया हनुमान जी की। अब हनुमान जी अभी गदा लहराने लग जाएं और ये कहने लग जाएं कि तुमने हमको बना करके यहाँ छत पर धूप में खड़ा कर दिया, तुम तो नीचे हमारे एसी कमरे में सोते हो और तुमने हमको धूप में खड़ा कर दिया, ठंडी में खड़ा कर दिया, सारी बरसात हमारे ऊपर गिर रही है। अगर गदा दिखाने लग जाएं, लहराने लग जाएं तो कोई बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। लेकिन नाम के लिए कि हमने मूर्ति खड़ा कर दिया, अब उस मूर्ति के सामने यानी बकरा काट करके चढ़वा देते। किस लिए? है कि धन हो जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा। लेकिन जिनके पास ज़्यादा धन है, आप सोचते होगे बहुत खुशहाल हैं ये, उनको नींद नहीं आती है। बड़े बड़े सेठ लोग रात को 2 बजे नींद की गोली खाते हैं तब नींद आती है। यानी समझ लो कि थाली में ही उनके दवाइयाँ रख दी जाती हैं, खाना खाते हैं और तुरंत दवा खाते हैं, तब हजम होता है, तब नींद आती है। आप तो जो गरीब होगे कहते होगे पैसा हो जाता, बड़े आदमी हो जाते, रईसी देख लेते किस तरह की है। लेकिन वो बड़े बड़े रईस जब नोटबंदी अभी पीछे हुई तो उनको नींद नहीं आती थी, बैठते थे फिर उठते थे, फिर कमरे में टहलते थे। जब 3 दिन हो गया नींद नहीं आई
और घर वालों ने देखा कि बड़ा टेंशन में हो गए। तब डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनको नींद की गोली दे दिए होते तो नींद आ जाती। तो कहा, खाने वाले सेठ ने ही कहा कि साहब 3 गोली खा गए, एक की जगह 3 गोली खा गए तो भी नींद नहीं आई। अब लड़के ने कहा चौथी गोली दे दे, तो डॉक्टर ने कहा चौथी गोली दे तो दोगे, नींद तो आ जाएगी लेकिन ये सोते ही रहेंगे, फिर उठेंगे नहीं। अब आप ये समझो कि जिनके लड़का नहीं है वो तो जैसा बताया सब कुछ करने को तैयार है, अपराध और पाप सब कर डालता है। और जिनके 4 लड़के, उनसे कहो दादाजी आप बड़े खुशहाल हो, आपके 4 लड़के 4 बहुएं खूब सेवा करते होंगे। तो बुढ़ा क्या कहता है, ये मर जाते तो ठीक था, ये जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे, ये तो हमारा नींद हराम कर दे रहे हैं। तो कहता है, हाथ पकड़ करके बैठा लेता है। तब धीरे धीरे सब बात बताता है, आगे पीछे इधर उधर देखता रहता है कि कोई सुन तो नहीं रहा है। तब कहता है, देखो इनसे मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तुमको क्या बताऊँ। और जब वो आदमी कहता है कि अरे लड़के को तो आपने बड़े प्रेम से पढ़ाया लिखाया और पढ़ लिख लिया, नौकरी भी मिल गई और पैसा भी कमाने लग गया, पढ़ी लिखी बहू भी ले आया, वो भी कमाने वाली आ गई, तो फिर तो परेशान हो। अरे वो तो बढ़िया बढ़िया बना के खिलाती होगी, लड़का भी बढ़िया से आपकी सेवा करता होगा, अरे हाथ पैर दबाता होगा, नहलाता धुलाता होगा। तब बुढ़ा धीरे धीरे खुलता है, कहता है हमने क्या पढ़ाया, न पढ़ाते तो ही ठीक था, वो तो जो पढ़ाई बचपन में पढ़ाया था उसको भी भूल गया, वो तो न भारतीय संस्कृति में ही पल पाया और न पाश्चात्य संस्कृति में ही वो पला, वो तो समझ लो यहाँ से बाहर जाने के बाद शहर में बीच वाली संस्कृति में आ गया, इसलिए बड़ा मुश्किल हो रहा है यानी घर में रह पाना। जब वो और गहराई में पूछता है कि बताओ आखिर बात क्या हो गई, तब कहता है क्या बात हो गई, पहले सुबह सूरज निकलने से पहले बिस्तर छोड़ देता था, जग जाता था, गीता की रामायण चौपाइयाँ यानी गीता रामायण की चौपाइयाँ श्लोक पढ़ता था, भगवान का नाम लेता था और नियम संयम से रहता था, भारतीय वेशभूषा में रहता था, भारतीय खान पान को पसंद करता था। और अब तो वो जब से पढ़ लिख करके कमाने के लायक बन करके लौट करके आया, तब से वो अब 9 बजे फिल्मी गाना गाते हुए उठता है। खड़े खड़े टट्टी, खड़े खड़े पेशाब, खड़े खड़े सब काम, बताओ ऐसे मत्थे पर हाथ पटकता है, कहता है कि फटा पैंट पहनता है, मैं तो फटा पहना लेकिन उसको कभी नहीं पहनाया। और एक दिन देखा यहाँ फटा यहाँ फटा यहाँ फटा, तो पूछा तू फटा पैंट क्यों पहनता है, पैसे नहीं है तेरे पास दूसरा बनवा ले। तो कहता है बड़े आदमी पहनते हैं, ये बड़े आदमी पहनते हैं, फैशन है पिताजी, तो बाज आए ऐसे फैशन से। पैसा जैसे जैसे बढ़ता गया ऐसे नंगे होते गए, न बहू पूरा कपड़ा ठीक से पहनती, सिर पर धोती दुपट्टा रखती, और न लड़का इस तरह से कोई कपड़ा पहनता, मैं तो क्या करूं। तब अन्य लड़का वो पूछने वाला आदमी कहता है, अरे बढ़िया बढ़िया माल बना के खिलाती होगी, पढ़ी लिखी बहू है, क्या खिलाती है, वो तो खाती रहती है, बनाती रहती है। तो एक दिन तुम्हारी चाची ने पूछा कि तू खाती रहती है और बनाती रहती है, ऐसा क्यों करती है। तब बोली कि चख इसलिए लेती हूँ कि खराब ना हो जाए, सही बन जाए। तो सही बात तो यह है, बुढ़ा कहता है
कि सही बात तो ये है कि उसकी माँ ने उसको रोटी बनाना सिखाया ही नहीं, झाड़ू लगाना, कपड़ा धोना, बर्तन धोना सिखाया ही नहीं, बस पढ़ाती ही रही, पढ़ाती ही रही, पढ़ाती रही। तो एक दिन मैंने पूछा, बहू तू रोटी नहीं बनाती, वहाँ बनाती थी? बोली होटल में खाते हैं। कहता क्या जमाना आ गया, पहले खाना घर में खाते थे और शॉर्ट टट्टी मैदान के लिए बाहर जाते थे, अब संडास घर में करते हैं और खाने के लिए बाहर होटल में जाते हैं। क्या जमाना है। बुढ़ा ऐसा कहता है। अब जो पूछने वाला था उसका रुचि बढ़ा, पूछा, कहा मज़ेदार बात कर रहे हैं। तो और पूछता है, अरे सेवा तो करते होंगे, हाथ पैर तो दबाते होंगे? क्या हाथ पैर दबवाऊँ उनसे, डर लगता है। ना तो तुम्हारी चाची दबवाती हैं बहू से और ना मैं लड़के से दबवाता हूँ। तो क्यों काका, क्या बात है? अरे बात क्या है, बहू की नज़र तो तिजोरी की चाबी के ऊपर है और लड़के की नज़र धन संपत्ति पर है, तो डर लगता है कि कहीं पैर दबाते दबाते गला न दबा दे। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय